मोदी आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए अमेरिका नहीं गए। नरेंद्र मोदी ने इसलिए दौरा अमेरिका की दावत मुस्तरद की। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि मोदी को डर था कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात कराएंगे। अमेरिकी सदर और मोदी में 17 जून को फोन पर 35 मिनट गुफ्तगू हुई। मोदी सदर ट्रंप से मिले बगैर G7 इजलास से वापस चले गए। ट्रंप ने अमेरिका आने की दावत दी, जो नरेंद्र मोदी ने मुस्तरद कर दी। इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुल्की माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर इजहार इत्मीनान। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी वफ़द ने मुल्क की मईशत की बेहतर सूरत हाल को सराहा। और किसी भी ताजिर की गिरफ्तारी के लिए मुतालिका चैम्बर सदर के दस्तखत लाजिम होना बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात को बड़ी तवज्जो से सुना और एक्शन लिया। फील्ड मार्शल ने इशाइये पर बुलाया, बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर कहते हैं, फील्ड मार्शल से 2 से ढाई घंटे मुलाकात में हमने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। सब ने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जोब के इलाके में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फितना ख्वारिज के 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फितना ख्वारिज के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। बलोचिस्तान में गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दरअंदाजी जारी है, जिसके इंसदाद के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा मकबूजा कश्मीर में किताबों की दुकानों पर छापे अफसोसनाक हैं। भारत कश्मीर की तारीख पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत कश्मीरी आवाम की हक के खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी इसराइली जुल्म सितम की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए 18वीं इमदादी खेप भिजवा दी। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कबाइल और खारजियों में बातचीत पर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकायक के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। KP हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने वहां के कबाइल के सामने 3 निकात रखे। पहला, खारजियों को जिनकी ज्यादा तादाद अफगानों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकालें। दूसरा, अगर कबाइल खारजी को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें। तीसरे नुक्ते में कहा गया है कि पहले 2 निकात पर काम नहीं किए जा सकते तो कोलैटरल डैमेज से बचा जाए। खारजियों और सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर पुलिस ने मनावा में हेक्साकॉप्टर ड्रोन तहवील में ले लिया। ISP कैंट का कहना है सर्वेलेंस ड्रोन भारत की तरफ से आया था। हसास इदारों की तहकीकात के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली फौज का गजा के शुमाली हिस्से के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा पर हुक्मरानी नहीं, अपनी सलामती के लिए गजा पर अस्करी कंट्रोल चाहते हैं। गजा सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास का कहना है नेतन्याहू का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुज़ाकरात से रूगर्दानी है। नेतन्याहू मफादात की तकमील की कोशिश में यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। कहा इससे यरगमालियों की जिंदगियों को खतरा लाहक होगा। ये मंसूबा इसराइली फौजियों को थका देगा और इसराइल की बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर ने इसराइली हुकूमत का गजा में जहारियत मजीद तेज करने का फैसला गलत करार दे दिया।
फैसले पर फौरी नजरसानी की अपील, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा में हर रोज इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी गजा पर इजरायली कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा इजरायल गजा पर फौजी कंट्रोल के लिए रास्ते पर ना जाए। इस इक़दाम से गजा में इंसानी बहरान मजीद बढ़ेगा। हॉलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने इजरायल के गजा ऑपरेशन के मंसूबे को गलत कदम करार दे दिया। जर्मनी ने इजरायल के लिए फौजी साजो सामान और असलहे की फरोख्त रोक दी। बरतानिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर रेप का इल्जाम। पाकिस्तानी नजाद लड़की की शिकायत पर क्रिमिनल केस बन गया। मैनचेस्टर पुलिस ने लंदन में मैच के दौरान हिरासत में लिया। हैदर अली 3 रोज जेरे हिरासत रहे, 1 हफ्ते की जमानत पर बाहर आए। पीसीबी ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। इल्जामात साबित होने पर उनका करियर खतरे में पड़ सकता है। हैदर अली के वकील मुईन खान के मुताबिक क्रिकेटर का भरपूर दिफा किया जाएगा। Following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द नए ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने नाअहल अरकान के नामों से ऐवान को आगाह किया। उमर अयूब, हामिद रजा, जरताज गुल, जमशेद दस्ती, मोहम्मद अहमद चट्टा, हैदर अली, राय हसन नवाज के नाम शामिल हैं। मैं तो चार्जशीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोताहियां और निकम्मेपन की निशानदेही करता हूँ। गुज़िश्ता 1.5 साल से पार्टी की एक भी कामयाबी नहीं है। सिर्फ बयानात तक लीडरशिप जो है महदूद है। पार्टी सिकुड़ती जा रही है, अपने लीडर तक को न छुड़ा सके। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई मौजूदा क़यादत को नालायक करार दे दिया। कहा 1.5 साल से पार्टी को एक भी कामयाबी नहीं मिली। मकबूलियत के बावजूद हम अपने लीडर को रिहा न करा सके। पीटीआई तेजी से जवाल पजीर हो रही है। पीटीआई के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के हामी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी, असद कैसर, निसार जट और दीगर शेर अफजल की वापसी के ख्वाह हैं। अरकान ने राय दी कि शेर अफजल को वापस लिया जाए और बानी पीटीआई को भी सिफारिश की जाए। चंद अरकान की राय है शेर अफजल को पहले बयानबाजी से रोका जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा अरकान का शुक्रिया जो पार्टी में मुझे वापस देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बिला जवाज बयान न दें तो मज़ाहमती बयान नहीं दूंगा। तनकीद हो तो खामोश नहीं रह सकता। सख्त जुमलों से इज्तनाब करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 1 घंटा तवील मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना था ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने आसान और मुश्किल वक्त एक साथ काटा। नून लीग में सियासी वर्कर की अहमियत सबसे ज्यादा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ तो नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी। आगे भी ये सफर जारी रहेगा। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद आज रात वापस कराची रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो 15 अगस्त को कराची से वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद हम मुतफ़िका तौर पर 7 ऐसे नुकात पर एग्री हुए हैं। ज़ायरीन कराम के लिए बाई रोड ताफ्तान रमदान बॉर्डर वो ना कभी बंद हुआ है और आइंदा सालों से ना कभी बंद होगा। हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 40 मार्च खत्म कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुज़ाकरात किए। तलाल चौधरी कहते हैं 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद 7 निकात पर इत्तेफाक हो गया। सिक्योरिटी मसाइल के बायस बजरिया सड़क सफर से मना किया। ज़ायरीन के वीज़े में तोसी और हवाई सफर के लिए इक़दाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी मुतमईन करने कराची आए। सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा लामा अहमद इकबाल रिजवी कहते हैं
हुकूमत ने मस्बत रद्दमल दिया, जिस पर अरबईन मार्च खत्म कर दिया। जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मुकाबलों में तारीख रकम किए 1 बरस मुकम्मल। अरशद नदीम ने 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। 92.97 मीटर थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था।